जैसा कि हम सब जानते हैं, कालखंडों को 4 युगों में बांटा गया है और बिल्कुल उसी तरह भारत में हिंदुओं के 4 धाम भी मौजूद हैं। बद्रीनाथ धाम, रामेश्वरम, द्वारिका धाम और जगन्नाथपुरी धाम। हर युग में एक एक धामों की स्थापना हुई है और चारों धामों की शुरुआत भगवान विष्णु के अवतारों ने ही की है। और जिस धर्म की स्थापना कलयुग में हुई वो है जगन्नाथपुरी धाम। जितना अनोखा ये धाम है, उतना ही अनोखा और रहस्य से भरा इस मंदिर का एक एक कोना है। इस मंदिर में भगवान यानी कि भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या अनोखा है, तो पहले ये सुनिए। भगवान की काठ की मूर्तियां होने के बाद भी जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है। और इतना ही नहीं, स्नान करने के बाद वो बीमार भी पड़ जाते हैं। लेकिन इतना चमत्कारी धाम होने के बावजूद ऐसे वो कौन से रहस्य हैं जिसके चलते 2026 में डूब जाएगा भगवान जगन्नाथ का ये अनोखा धाम? क्या कलयुग खत्म होने वाला है? भविष्य मालिका में ऐसी वो कौन सी 3 भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं जिसके चलते खत्म हो सकता है भगवान जगन्नाथ का धाम? नमस्कार मित्रों, मैं आपका आज फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल निको ब्रज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वैसे तो भविष्य बताने वाली कई ग्रंथ मौजूद हैं, लेकिन उनकी तुलना में भविष्य मालिका सबसे सटीक है, क्योंकि इसके सही होने का प्रमाण हमें लगातार दुनिया भर में घट रही घटनाओं से मिल रहा है। 16वीं सदी के संत अच्युतानंद दास ने 500 वर्ष पहले कलयुग के अंत, महाविनाश और उसके बाद कई नए युग की भविष्यवाणियां की हैं। वर्तमान में उनके द्वारा लिखी पुस्तक भविष्य मालिका की भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं, जिनमें यह बताया गया है कि जिस दिन जगन्नाथ मंदिर में ऐसी घटनाएं घटेंगी तो समझ लेना कि कलयुग का अंत हो गया है और अब महाविनाश प्रारंभ होगा। आइए जानते हैं वह कौन सी घटनाएं हैं। पहले बात करेंगे कि आखिर जगन्नाथ भगवान की काठ की मूर्तियां होने के बाद भी उन्हें स्नान क्यों कराया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बड़े भाई बालभद्र को गर्भगृह से स्नान मंडप तक लाया जाता है। देवताओं को स्नान कराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जल जगन्नाथ मंदिर के अंदर मौजूद कुएं से लिया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के 3 देवताओं को स्नान कराने के लिए सुगंधित जल के कुल 108 घड़ों का उपयोग किया जाता है। स्नान की रस्म पूरी होने के बाद भगवान को सादा भेष पहनाया जाता है। दोपहर में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बालभद्र की मूर्तियों को फिर से हाथी वेश यानी कि भगवान गणेश के रूप में तैयार किया जाता है। मान्यता यह है कि अधिक स्नान के कारण भगवान जगन्नाथ एवं उनके भाई बहन बीमार हो जाते हैं। सभी का 14 दिनों तक उपचार होता है। उनको कई प्रकार की जड़ी बूटियां भी दी जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार जब पहली बार भगवान जगन्नाथ ने ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान किए थे तो वह बीमार पड़ गए थे। तब उनका उपचार हुआ था और उन्होंने 15वें दिन भक्तों को दर्शन दिए थे। इसके बाद हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ स्नान करते हैं और ठीक 14 दिनों तक बीमार हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं उन खौफनाक भविष्यवाणियों के बारे में जो अब तक धीरे धीरे घटित हो रही है। जब भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा, मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी। जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष नव कलेवर की रस्म होती है। इस रस्म में पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और उसमें रखे ब्रह्म पदार्थ यानी कि भगवान जगन्नाथ के हृदय आदि को पुरानी मूर्तियों से निकालकर नई मूर्तियों में रखा जाता है। कहते हैं कि 1996 के बाद 2015 में इस रस्म को लेकर पुजारियों में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से यह रस्म देरी से हुई। उड़ीसा में कई लोगों ने इसे भगवान जगन्नाथ के अपमान और परंपराओं को खंडित करने के तौर पर देखा था।
इसके बाद यहाँ की अव्यवस्था सभी के सामने उजागर हो गई। इन सब से आगे जैसा कि आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के ध्वज की बहुत अहमियत है। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहरता है, लेकिन भविष्य मालिका के मुताबिक जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा और एक चक्रवर्ती तूफान के कारण झंडा समुद्र में जा गिरेगा। कुछ ऐसा ही हुआ मई 2019 में। 2019 में तूफान के कारण यह घटना घट चुकी है और इसके बाद मई 2020 में भी यह घटना घट चुकी है। कुल मिलाकर 2 से 3 बार भगवान जगन्नाथ का यह झंडा गिर चुका है। जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र यानी कि सुदर्शन चक्र तूफान से टेढ़ा हो जाएगा। 2019 में तूफान के कारण यह चक्र टेढ़ा हो चुका है। जगन्नाथपुरी के मंदिर के ध्वज में आग लग जाएगी। जी हाँ, 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के दिन मंदिर के परिसर में महादीप लगाया गया था। अचानक से हवा चलने से ध्वज उड़कर महादीप के पास चला आया और उसमें आग लग गई। उस समय से अनिष्ट माना गया था। उसके 5 दिन बाद देश में पहला लॉकडाउन लगा था। इसके बाद ही भारत में दूसरी लहर का एक ऐसा मंजर देखा गया जिसने त्राही त्राही मचा दी। चारों तरफ सिर्फ चिताएं ही जल रही थी। जगन्नाथ मंदिर में कई बार रक्तपात होगा, खून के धब्बे मिलेंगे। यह घटना भी घट चुकी है। मंदिर परिसर में बार बार खून के धब्बे मिल रहे हैं, कभी झगड़े के कारण तो कभी अन्य रहस्यमयी वजह के चलते खून के धब्बे देखे गए हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी भविष्यवाणी की। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी कि बाल वृद्धि वाला पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे, जो कि वर्तमान में यही है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा, जो कि कई बार गिर चुका है। वर्तमान में ध्वज जलने और गिरने की घटना हुई थी। समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नीलांचल यानी कि जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगी। जिस चीज़ का ज्ञान हमें साइंस कभी नहीं दे सकता, उन सब का भविष्य जान ले, वही तो सनातन धर्म है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। राधे राधे।